एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कार्टोग्राफी। ठीक है, एंड कार्टोग्राफी में सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है बोल सकते हैं हम इसको, वो क्या है, द नेचर एंड द स्कोप ऑफ कार्टोग्राफी। जियोमॉर्फोलॉजी भी पढ़ा हमने, ओशनोग्राफी भी जब स्टार्टिंग करी थी हमने, तो सब में क्या था, द नेचर एंड स्कोप ऑफ ओशनोग्राफी एंड द नेचर एंड स्कोप ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही क्या है, नेचर एंड स्कोप ऑफ कार्टोग्राफी है। ठीक है, तो इसमें हम बेसिकली देखने वाले हैं कि कार्टोग्राफी क्या होता है, इसके ब्रांचेस कौन कौन से हैं और किस तरह से इसका मेजरमेंट वगैरह जो भी होता है वो किस तरह से किया जाता है। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होती हैं, तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। हिंदी में इसको बोलते हैं मानचित्र कला की प्रकृति एवं चित्र। तो जो भी बच्चे बोल रहे थे कार्टोग्राफी पढ़ाने के लिए और इसके नोट्स जिनको भी चाहिए थे वो ध्यान से देख लो। नोट्स जिनको चाहिए, आप इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप जाकर के देख सकते हो। एंड जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ना हो तो उसके लिए भी लिंक गिवन है प्लेलिस्ट का। ठीक है, आपको पढ़ने के लिए वहाँ इंस्टाग्राम पे जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आपको नोट्स मिलेंगे सिर्फ हाईलाइट सेक्शन में। ओके, तो कार्टोग्राफी क्या होता है भाई, देखो कार्टोग्राफी का ये तो बड़ा सा है डेफिनेशन एंड ये छोटा सा है। ठीक है, सबका मीनिंग एक ही चीज़ आएगा कि ये क्या बोल रहा है, बाय द मेजरिंग द डिस्टेंसेज एंड एंगल्स बिटवीन डिफरेंट प्लेसेस और पॉइंट्स ऑन द अर्थ और एनी पार्ट ऑफ इट। क्या कर रहे हैं हम, हमारे अर्थ पे जो भी सरफेसेस हैं, ठीक है, डिफरेंट प्लेसेस की बात कर ले हम। ओके, तो डिफरेंट प्लेसेस और डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द अर्थ या फिर अर्थ के किसी पार्ट्स पे। ठीक है, जब हम इनके डिस्टेंस को मेजरमेंट करते हैं, ये डिफरेंट प्लेसेस हैं, इनके डिस्टेंस को मेज़र कर रहे हैं। ओके, या फिर इनके एंगल्स को मेज़र कर रहे हैं, डिफरेंट प्लेसेस के एंगल्स को या फिर डिफरेंट प्लेसेस के डिस्टेंस को जब हम मेज़र करते हैं, मार्किंग देम इन द कॉरेस्पॉन्डिंग डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू द स्केल on a flat surface such as paper etc to depict the location of those places is called cartography। ठीक है, हमने क्या करा, इसकी मेजरमेंट करी। ठीक है, एंड इसको हम क्या करें, हम अपने किसी भी पेपर पे या फिर किसी भी फ्लैट सरफेस पे जब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्केल की हेल्प ले करके और लोकेशन बताते हैं हम उन सारे जगहों की, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कार्टोग्राफी कहते हैं। ठीक है, ये तो हमारा लंबा चौड़ा डेफिनेशन हो गया, समझ में आ गया सबको, एक बार पढ़ लो एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। एंड देखो जो हमारे गूगल बाबा का डेफिनेशन है वो भी देख लेते हैं। द आर्ट एंड साइंस ऑफ ग्राफिकली रिप्रेजेंटिंग अ जोग्राफिकल एरिया यूजुअली ऑन अ फ्लैट सरफेस सच एज मैप और चार्ट इज कॉल्ड कार्टोग्राफी। जो हमारा आर्ट एंड साइंस है किस चीज़ का, तो जोग्राफिकल एरिया को रिप्रेजेंट करने की जो कला है, जो साइंस है, ठीक है, यूजुअली किस चीज़ पे, मैप या फिर चार्ट पे, मतलब बोल सकते हैं जो भी हमारा फ्लैट सरफेस है या फिर पेपर वगैरह है, उन चीज़ों पे जब हम रिप्रेजेंट करते हैं हमारे अर्थ के ज्योग्राफिकल एरिया को, उसकी कला को या फिर उसके साइंस को ही हम क्या कहते हैं, कार्टोग्राफी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया सबको, ये गूगल बाबा का दिया हुआ था। एंड राज इरविन 1948, इन्होंने क्या दिया था 1948 में, इन्होंने सेम वही चीज़ दी थी, द आर्ट एंड साइंस ऑफ मेकिंग मैप्स बनाने की जो कला होती है, रिलीफ पैटर्न्स, ड्राइंग्स एंड कार्टोग्राम्स बनाने की जो कला होती है उसको हम क्या कहते हैं, कार्टोग्राफी कहते हैं। ठीक है, इनके द्वारा भी देख लिया हमने, इन्होंने जो दिया अपनी तरफ से, डेफिनेशन याद कर लेना है कि इन्होंने क्या दिया था, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें दी थी, मतलब थोड़ी डिफरेंसेस हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है, सबका कंक्लूजन यही आता है कि मैप मेकिंग या फिर जो भी हमारे डायग्राम्स वगैरह हैं उनकी जो बनाने की जो कला होती है उसको हम कार्टोग्राफी कहते हैं। तो बस थोड़ा सा डिफरेंसेस होगा कुछ ना कुछ। अब देखो राज इरविन के अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू हिम द सर्वेयर्स मेजर्स द सर्फेस, द कार्टोग्राफर कलेक्ट दिस मेजरमेंट्स एंड डिस्प्लेज देम ऑन द मैप एंड द जोग्राफर इंटरप्रेट्स द फैक्ट डिस्प्लेज ऑन द मैप। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो सर्वेयर होता है, जो सर्वे करने वाला इंसान होता है, वो क्या करता है, वो सर्फेसेस को मेज़र करता है, हमारे अर्थ के सर्फेसेस को, कार्टोग्राफर उसको कलेक्ट करता है इन सारे मेजरमेंट्स को जो सर्वेयर के द्वारा मेजरमेंट किए गए होते हैं, और फिर क्या किया जाता है, इनको मैप पे डिस्प्ले किया जाता है। एंड जो जियोग्राफर होता है वो क्या करता है, इंटरप्रेट्स द फैक्ट डिस्प्ले ऑन द मैप, जो भी मैप पे डिस्प्ले होते हैं फैक्ट्स उनको इंटरप्रेट करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे क्लियर हो गई, ये हमारे राज इरविन के द्वारा दिया गया था। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे देखो हमारे कौन आते हैं, F.J. Monkhouse। इन्होंने क्या दिया था भाई, कार्टोग्राफी इंक्लूड्स द होल सीरीज ऑफ मैप मेकिंग फ्रॉम एन एक्चुअल सर्वे ऑफ द ग्राउंड टू प्रिंटिंग द मैप। इन्होंने क्या दिया कि कार्टोग्राफी किन चीज़ों को इंक्लूड करता है, मैप मेकिंग से लेकर के और जो प्रिंटिंग होता है मैप का। ठीक है, मतलब जो हमारा एक्चुअल सर्वे होता है ग्राउंड पे, हमारे अर्थ पे, वहाँ से लेकर के जो मैप में रिप्रेजेंट करते हैं हम, वहाँ तक का जो हमारा क्या होता है, सफ़र होता है, वो सारा इंक्लूड होता है किसमें, कार्टोग्राफी में। ये किसने दिया, F.J. Monkhouse ने 1965 में। ओके, आगे है L.D. स्टैम्प के द्वारा दिया गया 1968 में। ये क्या है, कार्टोग्राफी इज़ द आर्ट ऑफ मैप कंस्ट्रक्शन
मैप कंस्ट्रक्शन करने की, मैप बनाने की कला है कार्टोग्राफी। एंड द साइंस, और साइंस है जिसपे कि जो ये मैपिंग है वो बेस्ट है। इट combines द अचीवमेंट ऑफ द एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन विद दोज ऑफ द एक्सप्लोरर एंड सर्वेयर इन प्रेजेंटिंग अ पिक्चर ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस की जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है उसका हम पिक्चर प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें सारी चीज़ें कंबाइन है, सब लोगों का अचीवमेंट, कौन लोगों का, एस्ट्रोनॉमर का, मैथमेटिशियन का, एक्सप्लोरर का, सर्वेयर का, इन सब का जो योगदान है, जो अचीवमेंट है, वो सारा किस में इंक्लूडेड है, कार्टोग्राफी में इंक्लूडेड है, ठीक है। इन सबको कंबाइन करके हमारा जो भी निकलता है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अर्थ सरफेस, या फिर बोल सकते हैं जो हमारा मैप बनता है, एक्चुअल मैप, ठीक है, वो सब किन चीज़ों को कंबाइन करता है। तो इनमें एस्ट्रोनॉमर भी होता है, मैथमेटिशियन का भी योगदान होता है, एक्सप्लोरर का भी होता है, सर्वेयर का भी होता है, ठीक है। समझ में आ गया सबको। ये किसने दिया, एल.डी. स्टैम्प ने 1968 में। उसके बाद है हमारा यूएन डिपार्टमेंट ऑफ सोशल अफेयर 1949 में यूएन डिपार्टमेंट के द्वारा जो दिया गया था वो क्या है, कार्टोग्राफी इज कंसिडर्ड एज द साइंस ऑफ प्रिपेयरिंग ऑल टाइप्स ऑफ मैप्स। कार्टोग्राफी को क्या समझा गया है, एक साइंस समझा गया है जो कि ऑल टाइप ऑफ मैप को बनाता है, ठीक है। एंड चार्ट्स एंड इंक्लूड एवरी ऑपरेशन फ्रॉम ओरिजिनल सर्वेज टू फाइनल प्रिंटिंग ऑफ कॉपीज। इन्होंने भी सेम वही चीज़ दी है कि जो स्टार्टिंग का जो हमारा सर्वे होता है, ग्राउंड का जो सर्वे होता है, वहाँ से लेकर के जो प्रिंटिंग होती है हमारे मैप्स की, प्रिंटिंग कॉपीज़, उन सारी चीज़ों को इंक्लूड करता है कौन, कार्टोग्राफी। ये सारी चीज़ें कार्टोग्राफी में इंक्लूडेड होती हैं। अब हिंदी में भी देख लो थोड़ा सा, बस एक डेफिनेशन है, और ये देखो डेफिनेशन ज़्यादा कोई अलग नहीं है, जो हमने फर्स्ट में जो डेफिनेशन पढ़ा था ना उसी का ये हिंदी है और कुछ नहीं है। पृथ्वी अथवा उसके किसी भूभाग पर विभिन्न स्थानों या बिंदुओं के मध्य की दूरियों एवं कोणों को मापकर उन्हें किसी समतल सतह तथा कागज आदि पर मापने के अनुसार तदनुरूपी दिशा में अंकित करके उन स्थानों की अवस्थितियों को चित्रित करना मानचित्रण या मानचित्र कला कहलाता है। समझ में आ गया सबको। देखो सिंपल सी है कि जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी अर्थ है, उसके किसी भी लोकेशन की हम बात कर ले, किसी भी प्लेस की बात कर ली, वहाँ से लेकर के या फिर किसी भी पॉइंट से लेकर के दूसरे पॉइंट के बीच का जो दूरी होता है या फिर लोकेशन होता है, उसको जब हम स्केल मापनी, देखो स्केल को बोलते हैं, स्केल का यूज़ करके जब हम दिखाते हैं कि हाँ दूरी इतनी है, फिर लोकेशन उसका बताते हैं मैप में, ठीक है, कि ये यहाँ है और ये यहाँ है, लोकेशन हम बता रहे हैं ना, तो एग्जैक्टली हमें कैसे पता चलता है, जब हम सर्वे करते हैं तब पता चलता है, ठीक है। तो वही सर्वे करके माप करके जब हम किसी भी चार्ट पेपर पे, किसी भी चार्ट कागज़ पे या फिर फ्लैट सरफेस पे जब हम दिखाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, हम कार्टोग्राफी कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया सबको। अब आगे हमारे पास क्या है भाई, आगे है नेचर ऑफ कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी का नेचर क्या है वो भी जानना हमारे लिए ज़रूरी है। द एमिनेंट कार्टोग्राफर इरविन रेज in his book General Cartography has described his as 50% geographer, 30% artist, 10% mathematician and 10% knower of other subjects। देखो जो हमारे कार्टोग्राफर हैं इरविन रेज, उन्होंने अपने बुक जनरल कार्टोग्राफी में क्या बताया है कि जो कार्टोग्राफर होता है, ठीक है, कार्टोग्राफर क्या होता है, 50% ज्योग्राफर होता है, 34% आर्टिस्ट होता है, 10% मैथमेटिशियन होता है एंड 10% क्या होता है, अदर सब्जेक्ट को जानने वाला होता है। मतलब कार्टोग्राफर कोई एक सब्जेक्ट को जानने वाला नहीं होता, वो बहुत सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से जानता है, तब जाकर के वो कार्टोग्राफर कहलाता है, नहीं तो फिर वो सर्वे कर ही नहीं पाएगा अच्छे से, ठीक है। अब देखो इस स्टेटमेंट से एक चीज़ आती है, फ्रॉम दिस स्टेटमेंट इट इज़ क्लियर दैट देयर आर ओनली 2 एस्पेक्ट्स इन कार्टोग्राफी। 2 एस्पेक्ट्स हैं, 2 पहलू हैं हमारे कार्टोग्राफी के। पहला है आर्टिस्टिक और दूसरा क्या है, साइंटिफिक, ठीक है। तो हम आर्टिस्टिक तरीका पहले पढ़ने वाले हैं, आर्टिस्टिक एस्पेक्ट ऑफ कार्टोग्राफी, एंड फिर क्या पढ़ेंगे, साइंटिफिक, ओके। इसमें देखो सबसे पहले तो हमें नोट करना है, क्या नोट करना है, द पर्पस ऑफ कार्टोग्राफी एंड आर्ट इज़ नॉट द सेम। कार्टोग्राफी और आर्ट का पर्पस सेम नहीं है, क्यों नहीं है, क्या डिफरेंसेस है दोनों में, देखो डिफरेंसेस हमारा लिखा हुआ है यहाँ पे। द आर्टिस्ट वर्क फ्रीली टू गिव एन एम्बॉडीमेंट, यहाँ पे शेप, ठीक है, एम्बॉडीमेंट का मतलब होता है शेप, ऑफ हिज इमेजिनेशन और आइडिया इवन इफ हिज आर्ट वर्क इज ऑब्स्क्योर और अनइम्पॉर्टेंट टू द कॉमन मैन, ठीक है। किसी भी आम इंसान के लिए ये उतना ज़्यादा खास नहीं होता है, इंपॉर्टेंट नहीं होता है, फिर भी क्या करता है आर्टिस्ट, क्या करता है अपने इमेजिनेशन को, जो उसके दिमाग में चल रहा होता है, इमेजिन कर रहा होता है, उसको क्या देता है, एक शेप देता है, किसी भी पेपर पे उसको बना देता है, ठीक है, एक शेप में वो आ जाता है, ओके। और ये ज़रूरी नहीं है कि किसी भी इंसान के लिए इंपॉर्टेंट हो, ये होता है आर्टिस्ट। और
कार्टोग्राफर क्या होता है? इन कॉन्ट्रास्ट कार्टोग्राफर फॉलोज द रूल्स ऑफ मैपिंग। कार्टोग्राफर को रूल्स फॉलो करते हैं, आर्टिस्ट को रूल नहीं फॉलो करने होते हैं। उसके दिमाग में जो भी चल रहा होता है, जो भी वो इमेजिन कर रहा होता है, वो आराम से बस किसी भी पेपर पे उतार दिया, वो हो गया आर्टिस्ट, ठीक है। लेकिन कार्टोग्राफर को मैपिंग के रूल फॉलो करने होते हैं। इसका क्या मतलब है भाई? इसका मतलब ये है कि उसको डिस्टेंस अच्छे से मेज़र करने पड़ेंगे, उसको लोकेशन दिखाने के लिए जो भी होता है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वगैरह, वो सारी चीज़ें उसको मेज़रमेंट करके उसके बाद ही मैप में वो अच्छे से स्केल का मेज़रमेंट करके बनाना होता है। मतलब उसको बहुत सारे रूल्स फॉलो करने होते हैं, ठीक है, तब जा करके वो कार्टोग्राफर कहलाता है। समझ में आ रही है आर्टिस्ट और कार्टोग्राफर का डिफरेंस क्या होता है? इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि हमें नोट कर लेना है यहाँ पे कि जो पर्पस है कार्टोग्राफी का और आर्ट का, वो दोनों सेम नहीं है, दोनों डिफरेंट है। His aim is not only to make an object of art like an artist. आर्ट जो है आर्टिस्ट की तरह उसे बनाना नहीं होता है, किसी भी चीज़ का जब वो आर्ट बनाता है तो वो आर्टिस्ट की तरह नहीं बनाना होता है, ठीक है। बट ही हैज़ सच मैप्स विच आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एंड यूजेबल अलॉन्ग विद बीइंग आर्टिस्टिक। जबकि उसे क्या करना होता है? उसे ऐसे मैप्स बनाने होते हैं जो कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो और किसी भी चीज़ के लिए या फिर आगे जा कर के वो क्या हो? यूजेबल हो, ठीक है। आर्टिस्टिक होने के साथ साथ मतलब वो एक कला की तरह ऐसे हमें दिखता है कि ये क्या किया हुआ है, कला दिया है हमारा, मतलब इंडिया का मैप है, समझ लो, बन गया तो बन गया, ओके। तो ये क्या है? एक कला दिख रहा है कि हाँ ये मैप बनाया हुआ है। इसके साथ साथ ये क्या है? यूजेबल है, हमें पता होता है हाँ इधर ये गुजरात है हमारा, राजस्थान है, इस तरह से हमें पता होता है ना। तो बिल्कुल उसी तरह से ये हमारे लिए जैसे यूजेबल होता है, यूजेबल के साथ साथ आर्टिस्टिक होता है, वो होता है कार्टोग्राफर। एंड जो हमारा आर्टिस्ट होता है वो जस्ट कुछ भी बना देता है ऐसे ही, उसमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता उतना, उसमें मेजरमेंट नहीं करना होता है, ठीक है। अब हमारे पास आगे क्या है? आगे इन प्रोपोर्शन ऑफ डिस्टेंसेस, conformity of shape and color, clear displays of details and simplicity are considered as part of beauty of maps. Along with artistic sensibility and visual expression, then well-made maps can always be classified as artifacts. Artifacts ये कब classified करे जा सकते हैं? जब हमारे मैप में जो हमारे पास जो भी हमने आर्ट बनाया है वो डिस्टेंस सारा हम मेज़रमेंट करके बना रहे हों, उसका जो शेप है वो हाँ एग्जैक्टली ऐसा होना चाहिए, और उसके जो डिटेल्स हैं वो सारे हमें क्लियर दिख रहे होने चाहिए। देखो हम जब भी मैप देखते हैं तो हमें सारी चीज़ें क्लियरली दिख रही होती है ना, एकदम सिंपल होता है लेकिन सारी चीज़ें क्लियर दिख रही होती हैं, वो खूबसूरत भी दिखता है, ठीक है। तो वो आर्टिस्टिक भी होता है, ठीक है, मतलब हमें वो एक आर्ट की तरह, कला की तरह भी दिखता है, और उसमें बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए यूजेबल भी होती हैं, आगे चल करके हमारे यूज़ में आती हैं। जैसे कि हमें मैप बनाना है इंडिया का, तो हम डायरेक्टली अगर ऐसे बना देंगे तो ये हमारा इंडिया का मैप हो जाएगा, तो ठीक है, हो गया ये इंडिया का मैप। लेकिन हमें पता ही नहीं कि किधर गुजरात है, किधर राजस्थान है, किधर आसाम है, तो कैसे होगा? अब ऐसे नॉर्मली ऐसे तो नहीं बना सकते ना, कहीं भी ये मेज़र करके बनाया गया है कि हाँ गुजरात यहीं होगा तो यहीं होगा, असम इधर ही होगा तो इधर ही होगा, और ये इधर हमारा क्या है, इधर जम्मू एंड कश्मीर है तो इधर ही होगा तो इधर ही होगा, ये चल करके यहाँ नहीं आ जाएगा। तो ये एक मेजरमेंट से बनाया गया होगा, एक शेप, ये सारी चीज़ें देख करके बनाई गई हैं, इसलिए हम आज इसको यूज़ भी करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हमारी जो भी होती हैं क्लियर भी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये आर्ट भी हो गया, और क्या हो गया, और उसके साथ साथ जो है हमारे जो कार्टोग्राफी है वो भी इसमें शामिल हो गई, सारी चीज़ें मेजरमेंट के साथ है इसलिए, ओके। इन फैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैप्स कार्टोग्राफी इज कॉल्ड आर्ट। कार्टोग्राफी को आर्ट क्यों कहा जाता है? जो भी कैरेक्टरिस्टिक है ना हमारे मैप्स के, ये कैरेक्टरिस्टिक, डिस्टेंस होना चाहिए, शेप, और जो डिस्प्ले है डिटेल्स के, सिंप्लिसिटी, वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होने चाहिए, तब क्या होगा, हमारा कार्टोग्राफी आर्ट कहलाएगा, ठीक है, और इसी बेसिस पे कहलाता है आर्ट। अब देखो हमारे पास आता है साइंटिफिक एस्पेक्ट्स। हमारा जो था आर्टिस्टिक एस्पेक्ट वो कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया सबको कि कैसे ये आर्टिस्ट जो हमारा कार्टोग्राफी है वो आर्ट कहलाता है, आ गया होगा अब तक, और नहीं आया होगा तो एक बार पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा खुद ही, ठीक है। कार्टोग्राफी इज सच ए स्पेशल साइंस in which by presenting many types of complex maps, charts and diagrams in relation to the earth makes it simple, clear and understandable। देखो कार्टोग्राफी एक स्पेशल टाइप ऑफ साइंस है जिसमें क्या होता है, हम बहुत सारे टाइप्स की कॉम्प्लेक्स मैप्स, चार्ट्स, डायग्राम्स बनाते हैं, ठीक है, अर्थ के रिलेशन में, मतलब अर्थ से जुड़े हुए ये सारी चीज़ें हम बनाते हैं, और कार्टोग्राफी क्या करता है, मेक्स इट सिंपल, क्लियर एंड अंडरस्टेबल, ओके। आगे हमारे पास है टू थिंग्स आर पार्टिकुलरली न्यूवर्थी इन दिस रिगार्ड। कार्टोग्राफी इज अ ज्योग्राफिकल साइंस। कार्टोग्राफी एक्ट एज लिंक बिटवीन टेक्निक्स, आर्ट एंड जियो साइंसेज एज एन ऑक्सिलरी साइंस, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीज़ें नहीं है पार्टिकुलरली, अब देखो वो क्या है, यूँ नहीं है, नोट करने वाली हैं। नोट करने वाली कौन सी चीज़ें है कि जो कार्टोग्राफी है वो ज्योग्राफिकल साइंस है, उसके अलावा जो कार्टोग्राफी है वो एक लिंक की तरह काम करता है
जो टेक्निक्स है हमारे, जो आर्ट है, जो जियो साइंसेज है, उन सब के बीच में ये एक लिंक की तरह काम करता है एज एन ऑक्सिलरी साइंस। ठीक है। द कंटेंट ऑफ कार्टोग्राफी इज द अर्थ एंड द अर्थ सरफेस। इसका कंटेंट क्या है? बेसिकली किस चीज़ से रिलेटेड होती है? अर्थ सरफेस से रिलेटेड होती है या फिर अर्थ से रिलेटेड होती है। एंड टू सम एक्सटेंट सेलेस्टियल बॉडीज, और क्या होती है? सेलेस्टियल बॉडीज भी होती हैं। इसलिए जो हमारा नेसेसरी चीज़ है, जो एसेंशियल चीज़ है, वो क्या है? सो इट इज़ नेसेसरी फॉर द कार्टोग्राफर टू हैव प्रॉपर नॉलेज ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी सो दैट ही कैन डिपिक्ट देम एज रियलिस्टिकली एज पॉसिबल। ठीक है, एक सेकेंड। ये हमारे पास यहाँ पे क्या है? कार्टोग्राफर के पास एक प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, किस चीज़ का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए? फिजिकल ज्योग्राफी का। आगे भी हम देखेंगे और पीछे भी हमने पढ़ा कि जो कार्टोग्राफर होता है वो 50% ज्योग्राफर होता है, 10% मैथमेटिशियन होता है, 10% एस्ट्रोनॉमर होता है। इस तरह से कुछ लिखा हुआ था हमारा। तो बिल्कुल वैसे ही हमें यह जानना जरूरी है कि कार्टोग्राफर किसी एक चीज़ का नॉलेज उसको नहीं होना चाहिए, उसको बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज होना ज़रूरी होता है ताकि वो रियलिस्टिकली एज पॉसिबल वो बना सके। जो मैप होता है, जो डायग्राम होता है, वो रियलिस्टिकली बना सके, जो कि लगे कि हाँ हमारी अर्थ ऐसी ही है, उसका जो ये जगह है वो ऐसा ही है, वो मतलब इतने डिस्टेंस पे है दूसरे जगह से, या फिर इतने डिग्री लैटिट्यूड पे है। ये सारी चीज़ें क्लियर होना चाहिए। तो जब तक उसको सारी चीज़ों का नॉलेज अच्छे से नहीं होगा, या फिर जो चीज़ें उसमें ज़रूरी है, उस मैप को बनाने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी है, अगर उसका नॉलेज उसको नहीं होगा तो क्या होगा? वो उसको अच्छे से नहीं बना पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर नॉलेज ज़रूरी है। अब आगे क्या है भाई? आगे ऑन द स्ट्रेंथ of geographical knowledge, a cartographer can select necessary facts to be displayed in the map and discard unnecessary facts। अब देखो, ज्योग्राफिकल नॉलेज के बेसिस पे वो क्या करता है कार्टोग्राफर? जो भी उसको नेसेसरी लगते हैं, जो भी एसेंशियल फैक्ट्स लगते हैं, उसको डिस्प्ले करता है मैप पे। जो अननेसेसरी लगती है उसको नहीं करता, उसको हटाता है। ठीक है, मैप इज अ जनरल डिपिक्शन ऑफ द अर्थ or any part of it. So in order to generalize the details of the surface, it is necessary for the cartographer to have sufficient knowledge। फिर से वही चीज़ आ गई, sufficient knowledge उसको होना ज़रूरी है of geography as well as all the subject in relation to which he has to make map। ये मैंने समझा दिया कि जिस चीज़ से रिलेटेड उसको मैप्स बनानी है, उन सारी चीज़ों का उसको प्रॉपर नॉलेज होना, सफिशियंट नॉलेज होना ज़रूरी है ताकि वो रियलिस्टिकली एज पॉसिबल एज वो बना सके उस मैप को। ठीक है, जो कि देखने में भी रियलिटी लगे थोड़ा सा और हमारे लिए हेल्पफुल भी हो। Since cartographers have to prepare maps according to the needs of different subjects and different sections of the society, cartography has become an interdisciplinary science which acts as bridge or link between various physical sciences, human sciences and social sciences। अब देखो, क्योंकि कार्टोग्राफर को मैप्स कैसे बनाने होते हैं? तो जो भी हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं उनके बेसिस पे, उनके अनुसार बनाने होते हैं, या फिर जो भी हमारे ह्यूमन बींग्स हैं सोसाइटी में, तो उनके डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, तो उन सब के अकॉर्डिंग बनाने होते हैं। ठीक है, तो सबके अकॉर्डिंग यहाँ पे बनाया जा रहा है। इसलिए जो हमारा कार्टोग्राफी है वो क्या है? एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस की तरह काम करता है, विच एक्ट एज ब्रिज। ठीक है, एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है जो कि एक लिंक की तरह काम करता है फिजिकल साइंस, ह्यूमन साइंस और सोशल साइंसेस के बीच में। ठीक है, मतलब सारे एस्पेक्ट्स इसमें शामिल हो जा रहे हैं। आगे हमारे पास क्या है? प्रेजेंटली मैप्स आर प्रिपेयर्ड बाय कंप्यूटर। अब देखो भाई, आ गई सामने कि अब क्या हो रहा है? कंप्यूटर से हमारा बनाया जा रहा है मैप। ओके, तो अब क्या हमें चाहिए? जो हमारा कार्टोग्राफर था उसको सारे नॉलेज तो हम देख ही रहे हैं कि उसको बहुत सारे नॉलेज होने चाहिए, लेकिन अब कंप्यूटर से जब बनाया जा रहा है तो उसको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। जो भी इन्फॉर्मेशन उसमें होती हैं उन सारी चीज़ों का उसको नॉलेज नहीं होगा तो वो कंप्यूटर से नहीं बना पाएगा। तो यहाँ पे अब क्या हो गया कि एक और आगे इसमें ऐड हो गया, कंप्यूटर का भी उसको नॉलेज होना चाहिए। सिंपल सा अगर देखें तो हमारा ऊपर वाला जो लाइन लिखा हुआ था जिसमें ये था कि जो भी वो मैप बना रहा है उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जो भी यूजफुल चीज़ें हैं, उन सब की जानकारी उसे होना चाहिए, एकदम नॉर्मल। कॉन्क्लूज़न क्या निकलता है? देखो, कॉन्क्लूज़न निकलता है कि जो कार्टोग्राफी है वो ना ही एक्सपेरिमेंटल साइंस है जैसे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री होता है, और ना ही सोशल साइंस है जैसे कि इकोनॉमिक्स और सोशोलॉजी होता है। वो क्या है? कार्टोग्राफी एक सब्जेक्ट है जो कि साइंटिफिक मेथड और लॉजिक, तर्कों पे क्या है? बेस्ट है। हुज नेचर इज़ बोथ साइंटिफिक एंड आर्टिस्टिक। इसका नेचर बोथ साइंटिफिक और आर्टिस्टिक दोनों ही है। ठीक है, इसके अलावा अब आता है हमारा स्कोप ऑफ कार्टोग्राफी।
ओके, स्कोप ऑफ कार्टोग्राफी में देखो हमारे डॉक्टर जेपी शर्मा हैं। इन्होंने क्या बताया कि द स्कोप ऑफ कार्टोग्राफी कैन बी इजली एस्टिमेटेड, इसका अनुमान इजली लगाया जा सकता है कि कितना ज़्यादा मतलब बढ़ चुका है, बाय लुकिंग एट द वास्टनेस ऑफ द कंटेंट, जो भी हमारे पास कंटेंट है उसके वास्टनेस पे, उसके नेचर ऑफ कार्टोग्राफी पे, एंड द नंबर एंड वैरायटी ऑफ द प्रोसेसेस टू बी डन फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड इन मेकिंग ऑफ मैप्स, ग्लोब्स एंड डायग्राम एटसेट्रा। देखो जो हमारा स्कोप ऑफ कार्टोग्राफी है या फिर मानचित्र कला का अध्ययन क्षेत्र है, ठीक है, उसका हम कैसे उसका अनुमान लगा सकते हैं, उसको एस्टिमेट कैसे कर सकते हैं, तो कंटेंट कितना बड़ा है, किस तरह से उसका विस्तार है, ओके, नेचर क्या है उसका, किस तरह से जो प्रोसेसेस हैं वो कितने सारे प्रोसेसेस स्टार्टिंग से लेकर के उस मैप के बनाने के अंत तक में प्रोसेसेस आ रहे हैं, जो भी प्रोसेसेस, उन सबको देख करके हम ये एस्टिमेट कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा मतलब इसका विस्तार है स्कोप ऑफ कार्टोग्राफी का, ठीक है। आगे हमारे पास क्या है, देखो कुछ सालों में जो हमारे नए नए कार्टोग्राफी आए हैं, ठीक है, उनका नाम यहाँ पे दिया हुआ है। ज्योग्राफिकल कार्टोग्राफी, स्टैटिस्टिकल कार्टोग्राफी, थीमेटिक कार्टोग्राफी, जर्नलिस्टिक कार्टोग्राफी, साइंटिफिक कार्टोग्राफी, डिजिटल कार्टोग्राफी एंड कंप्यूटर कार्टोग्राफी, ये सारे हमारे आए हुए हैं। फिलहाल स्टार्टिंग में ही नहीं आ गए होंगे, धीरे धीरे ये सब का ये हुआ और ये सामने सबके आए हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ कार्टोग्राफी, नेचर ऑफ कार्टोग्राफी के अकॉर्डिंग जो हमारा स्कोप ऑफ कार्टोग्राफी है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है थ्योरेटिकल कार्टोग्राफी, दूसरा है अप्लाइड कार्टोग्राफी। थ्योरेटिकल कार्टोग्राफी में देखो क्या है, द ब्रांच ऑफ कार्टोग्राफी कंसर्न विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट ऑफ कार्टोग्राफी इज कॉल्ड थ्योरेटिकल कार्टोग्राफी। थ्योरेटिकल कार्टोग्राफी क्या होता है, जो भी हमारे ब्रांचेस हैं कार्टोग्राफी के वो जब जुड़े हुए होते हैं स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ कार्टोग्राफी, जो कार्टोग्राफी का कॉन्सेप्ट है, जो भी इसके प्रिंसिपल्स हैं, उसकी स्टडी से अगर कोई भी कार्टोग्राफी का नया ब्रांच जुड़ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, कार्टोग्राफी, थ्योरेटिकल कार्टोग्राफी, ठीक है। इवैल्यूएशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू कंपाइलेशन, डिजाइन, लेआउट, ड्राइंग, एडिटिंग, प्रिंटिंग एटसेट्रा एंड न्यू मेथड्स एंड हाई स्टैंडर्ड्स क्रिएटेड एंड स्टडी। इसमें क्या होता है, इवैल्यूएशन होता है, जो भी हमारे एस्पेक्ट्स होते हैं, किससे रिलेटेड, डिज़ाइन से रिलेटेड, लेआउट से रिलेटेड, ड्राइंग से रिलेटेड, इन सब के जो भी एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड है उनकी वैल्यूएशन की जाती है, नए नए स्टैंडर्ड्स को क्रिएट किया जाता है और उनकी स्टडी करी जाती है, किसमें, थ्योरेटिकल कार्टोग्राफी में। और अप्लाइड कार्टोग्राफी क्या हमारा, द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ मेकिंग मैप्स, जो भी हमारा एक्चुअल प्रोसेस होता है मैप बनाने में, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल एंड स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइंस सेट बाय थ्योरेटिकल कार्टोग्राफी इज कॉल्ड अप्लाइड कार्टोग्राफी। थ्योरेटिकल कार्टोग्राफी के बाद जो भी स्टैंडर्ड, प्रिंसिपल्स और गाइडलाइंस सेट किए जाते हैं उनके अकॉर्डिंग जो भी एक्चुअल प्रोसेस होता है मैप मेकिंग का, उसको हम कहते हैं अप्लाइड कार्टोग्राफी। इसमें कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, तो जो सर्वे है इंक्लूड्स द यूज़ ऑफ सर्वे इक्विपमेंट, जो सर्वे का इक्विपमेंट होता है उसके यूज से लेकर के जो भी प्रोसेसेस हैं एंड तक, मैप प्रोडक्शन तक, ठीक है, जैसे कलेक्शन का हो गया, क्लासिफिकेशन का, एनालिसिस का और ड्राफ्टिंग का, वो सारे इंक्लूडेड होते हैं किसमें, अप्लाइड कार्टोग्राफी में, ठीक है। तो ये हमारा था नेचर एंड स्कोप ऑफ कार्टोग्राफी, जो कि कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो स्केल्स है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो एक बार लिंक देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है इंस्टाग्राम का, चेक कर लेना एक बार, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, नोट्स आपको मिल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।